Assalamu alaikum. Hoping all are you fine. You're watching the 1% Mindset and I'm your host Hussein Shahwazfi. आज की स्टॉक मार्केट की इस वीडियो में आपको न सिर्फ बहुत कुछ अर्निंग के हवाले से जानने को मिलेगा बल्कि लर्निंग भी बहुत कुछ होगी। आज की जो खबरें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में खबर जो है वो कैसे इफेक्ट करती है। खबर बहुत बाद में आती है और मार्केट उसका इम्पैक्ट बहुत पहले ले चुकी होती है और चार्ट बता रहा होता है कि खबर कोई आने वाली है। तो किसी ने कहा था कि आप मुझे चार्ट दिखाएं, मैं आपको खबर बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए चार्ट कैसे बताता है कि खबर का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। दूसरी बात यह है कि मार्केट में काफ़ी पॉइंट लूज किए, आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी शेयर करेंगे कि हमारे आज भी शेयर कैप हुए। हमने आज भी शेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये सब आपसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले पीएसएस की क्लोजिंग बेल, रेड डेज नाइट। यहाँ देखिए तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने आज 561 पॉइंट निकाले और मार्केट का अगर आप देखिए तो मार्केट का क्लोजिंग है 1,38,692 और 561 पॉइंट मार्केट ने लूज किए। लोअर हाई को छोड़िए, ये हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि मार्केट ने कल भी पॉइंट लूज किए थे, आज भी पॉइंट लूज किए। लेकिन अगर आपको ये हैरानगी हो रही है तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यू हैं तो ये हमारी कल की वीडियो है। ये आप देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। जब हमने कल ये बताया था आज 5 बाय कॉल्स कैप, इसके ऊपर देखिए ये वाली जो लाइन है ऊपर रेड वाली, ये क्या लिखा है, कल की वीडियो है, नीचे लिखा हुआ है 22 आवर्स अगो, यानी तकरीबन इसी टाइम पर हमने ये वीडियो अपलोड की थी। और यहाँ लिखा हुआ है आप माने या ना माने, रिवर्स गियर लग चुका है। तो आप ये बताइए कि कल भी मार्केट ने पॉइंट लूज किए, आज भी मार्केट ने पॉइंट लूज किए, तो क्या रिवर्स गियर नहीं लगा? ये क्या इंडिकेशन नहीं कर रहा कि मार्केट को रिवर्स गियर लगा हुआ है? अब हम माने या ना माने ये एक अलग बात है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो वीडियो बनाते हैं सब लोग बताते हैं जी आज इंडेक्स यहाँ गया, जैसे हमने भी आपको बताया। लेकिन हम में एक फर्क ये है, माफ कीजिएगा जी गला थोड़ा सा खराब है तो ये माजरत थोड़ी सी रहेगी साथ साथ। हम सिर्फ ये नहीं बताते कि इंडेक्स वहां पर गया, हम ये बताते हैं कि हमने जो बताया था कि इंडेक्स वहां पर गया, हमने इंडेक्स के बारे में अपने ग्रुप में क्या बताया था। तो आज अब देखिए कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो है, हाई क्या लगा 1,39,867, ये अब हाई चेक कीजिए। और ये उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपने ग्रुप में क्या कहा था। तो ये देखिए ये हमारा मैसेज है, ये अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है रोजाना की तरह। आज हमने बहुत अर्ली सुबह मार्केट में मैसेज कर दिया था। ये आप देखिए सुबह तकरीबन 6:08 पर ये टुडे लिखा हुआ है, आपको व्हाट्सएप नजर आ रहा है। और यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमने यहाँ बताया था कि इफ मार्केट ओपन्स रेड मे टेक सपोर्ट फ्रॉम 1,39,000, कि अगर रेड खुलती भी है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेगी। और मार्केट अब मजीद जो है वो आगे कहाँ पर जाएगी, 1,38,800। और उसके बाद देखिए वन ये आगे लेवल दिए हुए हैं। और अगर यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा है इफ मार्केट ओपन्स ग्रीन, तो फिर क्या होगा। यहाँ देखें बताया कि मार्केट यहाँ पर जाएगी 39,480 पर, और अगर यहाँ जाती है तो फिर ये लेवल देखिए, ये लिखा है 1,39,820, ये हमारा लेवल है 1,38,39,820। अब आप इसको चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए, तो क्या ये वही लेवल नहीं है 1,39,800? तो जो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, हमने ये देखिए मार्केट खुलने से पहले बताया था तकरीबन सुबह 6:12 पर, ये मैसेज देख लीजिए और ये लेवल देख लीजिए। ये बताने का मकसद कतन ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बताने का मकसद ये है कि अगर आपको लेवल्स आते हों, अगर आपको टेक्निकल्स आते हों तो आप दीवार के पीछे देख सकते हैं। ये दीवार के पीछे ही देखना होता है ना, कि आप सुबह 6 बजे बता दें कि मार्केट आज कहाँ पे हाई लगाएगी और मार्केट ने वही हाई लगाया, चेक कर लीजिए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, उसके बाद आगे भी आप देखिए नो बाइंग इन फ्री ओपन, बाकी सब कुछ हमने बताया। और इसके बाद एक चीज थोड़ा सा और बताते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा विजिट कीजिए, जरा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने एक और चीज बताई थी। एक मैसेज है छोटा सा, ये देखिए ये भी हमने सुबह शेयर किया था 9:02 पर। और ये हमने देखें ये शेयर शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है। अगर मार्केट ने इस लाइन को थोड़ा नीचे देखिए, अगर KSE 100 का पाँव फिसल गया लाइन से तो नतीजा, फिर आगे ये लिखा हुआ है नीचे, तो फिर पाँव फिसला ना जनाब, आपके सामने मार्केट है। ये हमने कब किया था 9:02 पर, और मार्केट खुलती है 9:32 पर। थोड़ा सा और नीचे आइए और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक मैसेज हमारा और देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने जो कुछ मार्केट में हुआ है, क्या हमने मार्केट खुलने के दरमियान बहुत पहले नहीं बता दिया था। यहाँ पे अगर एक हमें मिल जाए मैसेज,
ओके, लेट मी चेक। मेरा ख्याल है शायद नहीं मिल रही, फिर आगे जाके देखते हैं। शायद कोई और मैसेज मिल जाए, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा बहरहाल, अ, यहाँ पे चलें आते हैं, तो ये आपको मैं दिखाया, उसके बाद हम आते हैं मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप के और चीज़ें भी बताएंगे आपको। हमने तकरीबन 11 बजे सुबह बता दिया था लोगों को कि मार्केट जो है, अपने ग्रुप में, कि मार्केट जो है 1,000 पॉइंट गिरने के लिए तैयार है। अभी आपको मैसेज दिखाते हैं, तो आप देखिए कि मार्केट के 1,000 पॉइंट नहीं गिरी। आप देखें 1,39,800, 1,38,600, तो मार्केट 1,000 पॉइंट गिरी। और ये हमने मैसेज किया था। यहाँ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए आगे दिखाते हैं आपको। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में आज जो है वो सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। तो यहाँ देखिए मार्केट में आज भी अच्छी खासी कंपनी जो है वो कैप हैं। और यहाँ देखने की अगर कोशिश करें तो 23 कंपनी जो है वो अपर कैप हैं। लेकिन जैसे हमने पहले कल भी आपको बताया था, देखिए 1,163 शेयर जो है उसके साथ अपर कैप है। 1,500 के साथ अपर कैप है। आप चेक कीजिए ना, वॉल्यूम चेक कीजिए शेयर के, ये देखिए 221 के साथ अपर कैप है। और शेयर ये कितनी प्राइस का है, आप मजे की बात ये भी देखिए कि शेयर है 217 रुपीज का। तो आपको वॉल्यूम बता रहा है कि मार्केट में कैप तो हैं, लेकिन बस कैप दिखे सी कैप हैं। बहरहाल, लेकिन कैप तो बहरहाल मानना पड़ेगा कि हैं अपनी जगह पर। और अगर आप यहाँ आए और लोअर कैप की देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए, जिनको फिर अपर कैप लग रहे थे एक वक्त में, आज फिर उनको लोअर कैप भी लगे। तो बहरहाल जो ज़्यादा बड़ी होती हैं वही ज़्यादा नीचे की तरफ भी आती हैं, ऐसा होता है मार्केट के अंदर। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल जो है वो सिनेरियो क्या था। तो अगर आप यहाँ देखें तो प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर बहरहाल आई, तकरीबन सारे ही सेक्टर जो है वो इफेक्ट हुए। अगर आप गौर से देखें और यहाँ पर देखने की कोशिश करें मार्केट में, तो ये आपके सामने है कि मार्केट देखें, यहाँ पे ऊपर ये टॉप लगाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट सिरकते सिरकते जो है वो 1,000 पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ बहरहाल आ गई, जो हमने बताया था अपने ग्रुप मेंबर्स को। और यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो किस किस ने अपना किरदार अदा किया। तो ये देखिए एफएफसी टॉप लीडर, गिराने में उठाने में बेनी का हाथ था, गिराने में बेनी का हाथ है। एचबीएल, एंग्रो होल्डिंग, मारी, इफर्ट, मिजान बैंक, लक, तो जो शेयर काफी दिनों से परफॉर्म कर रहे थे, बहरहाल उन्होंने ही आज रोल प्ले किया और मार्केट को ड्रैग किया नीचे की तरफ। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कंपनीज के, खबरें हैं बड़ी दिलचस्प किस्म की, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम आते हैं और इसके बाद थोड़ा सा अपना हम ग्रुप बताने की कोशिश करते हैं। पहले खबरें देख लीजिए जी, फिर आपको दिखाते हैं ग्रुप के बारे में। यहाँ आइए। ये देखिए, ये एक खबर है, हीनो पार्क मोटर रिटर्न टू प्रॉफिट, कि हीनो ने अपना जो है वो प्रॉफिट शो किया है बहुत अच्छा। और बाकी खबर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, बड़ी डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है। और इसीलिए हीनो की परफॉर्मेंस आज आप देखिए कि कितनी ज़्यादा है। इसकी बाय कॉल भी हम आपको दिखाएंगे आगे, हमने ये बाय करने के लिए दिया हुआ था। और जब से हमने दिया है, आज इसने 100 रुपीज़ का गेन दिया है इस शेयर ने, एक शेयर ने। तो आप ये देखिए कि हमने बाय कॉल कब दी थी और रिजल्ट तो आज आया ना जनाब। हमने चार्ट पर देखकर बाय कॉल दी थी, हमें नहीं मालूम था कि रिजल्ट क्या आना है। लेकिन बहरहाल रिजल्ट आया, हमें चार्ट बता रहा था कि शेयर ऊपर जाने वाला है। बहरहाल जहां से हमने कॉल दी थी वहां से आज शेयर 100 रुपये ऊपर है, तकरीबन एक महीने के अंदर। अभी बाकी डिटेल आगे चल के आपको बताते हैं, इस कॉल को देखिएगा, खबर देखना चाहें तो आप देख लें। खबर आज की है, लेकिन कॉल हमारी एक महीना पुरानी है। आगे चलिए, ये देखिए दूसरा, यहाँ पे भी बताते हैं आपको। पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर गेट्स बूस्ट विद चाइना कोलैबोरेशन, ये पीएनएससी के हवाले से खबर है। ये हमारा एक शेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर। इनका चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ये भी आज की खबर है। लेकिन ये शेयर भी हमने अपने ग्रुप में काफ़ी पहले का बाय करने के लिए दिया हुआ था। और हमने लोगों को कहा था कि इसको आप बाय करके छोड़ दें, और ये आपको आने वाले टाइम में डबल हो जाएगा जिस जगह पर ये है। तो बहरहाल हमें नहीं मालूम था कि चाइना के साथ एग्रीमेंट होगा, लेकिन हमें चार्ट बता रहा था कि एग्रीमेंट है। सर एग्रीमेंट का तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि प्राइस ऊपर जाएगी। अब वजह क्या बनेगी वो बहरहाल आपके सामने है। तो ये दोनों खबरें बताती हैं कि हमें चार्ट बता रहा था कि रिजल्ट, इस शेयर के अंदर मूवमेंट आने वाली है, हमने बाय कॉल दी, शेयर बहुत ऊपर गए। लेकिन अब खबर सामने आई है कि इसलिए ऐसा हुआ। अब कॉमन आदमी खबर पढ़ के इसमें एंट्री मारेगा और हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकलेंगे। बस ये फर्क है हमारे साथ काम करने में और अकेले काम करने में। अच्छा, आगे आते हैं, एक और खबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप आइए, ये, और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी हैरान कुन किस्म की है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मार्केट को कैसे चलाया जाता है और कैसे उठाया जाता है और कैसे गिराया जाता है। आप लोग सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं जो दीवार के सामने होती है,
मैं अक्सर कहता हूँ वो देखा करें जो दीवार के पीछे है। ये होंडा एटलस कार का आज रिजल्ट था। आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास होंडा एटलस कार होगा, लेकिन ये खबर क्या बता रही है? होंडा पाकिस्तान पोस्ट अ शॉकिंग 301% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। आप ये देखिए कि होंडा का जो रिजल्ट है वो तो 310% इंक्रीज हुआ है, और शॉकिंग। आप सोच सकते हैं कि 310% प्रॉफिट जब वो इंक्रीज हुआ हो। अगर आप यहाँ नीचे पढ़े तो आप देखें ये आपको क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका जो रिजल्ट है ये कितना हुआ है, 4.1 टाइम, यानी 4 गुना बढ़ा है, 310%। और इसकी जो ईपीएस है वो भी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप यहाँ पे एक और खबर हमने यही शामिल की है, अगर आप यहाँ पे देखिए शायद मिल जाए आपको। नहीं, वो हमने मेरा ख्याल रिलीज कर दिया, यहीं पे देखिए। तो अब आप देखें, चलें बाकी चीजें सब छोड़ें, आप इस खबर की डिटेल को बाद में देखिए। आप ये देखें कि होंडा का प्रॉफिट जो है 310% इंक्रीज है। लेकिन अगर आप शेयर देखें होंडा का यहाँ पर, इसके साथ क्या हुआ है, तो आप जरा ये देखने की कोशिश कीजिए कि रिजल्ट तो 310% इंक्रीज है, ईपीएस भी पहले के मुकाबले में बहुत इंक्रीज हो गई है। तो फिर शेयर को क्या हुआ कि शेयर तो सुबह 321 रुपये पे था, और फिर बंद हुआ आके 297 रुपये पर। तो क्या रिजल्ट खराब आया है इस वजह से शेयर नीचे आया? अब लोग कहते हैं जी रिजल्ट खराब आया इस वजह से नीचे आया, कोई कहता है रिजल्ट अच्छा आया इस वजह से ऊपर आया। नहीं सर, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट लाने वालों से फर्क पड़ता है। जिसने उठाना होता है वो उठा देता है, जिसने गिराना होता है वो गिरा देता है। अब प्लेयर ने माल गिराया होगा, यकीनन पैनिक में आके लोगों ने भी माल गिराया होगा, उन लोगों ने दोबारा माल उठा लिया होगा। 2 दिन के बाद कोई और खबर आ जाएगी कि अब होंडा में ये काम आ गया, कोई नई गाड़ी लॉन्च करने के लिए आ गई है, और फिर वो माल बेच रहा होगा, आप माल खरीद रहे होंगे। इस खबर को आप गौर से पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इतना अच्छा शॉकिंग किस्म का रिजल्ट हो और शेयर जो है वो इतना नीचे आ रहा हो, ईपीएस पहले के मुकाबले में इतनी बढ़ गई हो, और फिर भी शेयर जो है वो नीचे आ रहा हो। बहरहाल हमारी समझ से तो बालातर है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो आप इस पर जरा गौर फरमाइएगा कि कैसे मार्केट चलती है कैसे नहीं चलती। ये वो खबर है जो हमने पीएनएससी के हवाले से बताई है। पीएनएससी साइन एमओयू विद चाइना कंपनी। तो बहरहाल ये 3 खबरें थी, इनमें बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप इस खबरों को पढ़ें और इनके रिजल्ट को देखें, और जो अपने हमने आपको समझाने की कोशिश की है आप उन्हें देखें। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और कुछ आगे बताने की कोशिश करते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर, ये भी एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने ग्रुप में टेक्सटाइल सेक्टर की खबरें जो बाई कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के पास टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि हम प्लेयर को फॉलो करते हैं। जहां प्लेयर जाता है हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए हमारे शेयर भी हिट होते हैं, कैप भी लगते हैं, और हमें कभी लॉस भी नहीं होता। अब ये देखिए कि आजकल जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर अताव का शिकार है, आजकल को पूछ नहीं रहा। आप एसयूटीएम को देखिए, एमक्यूटीएम को देखिए, गेटी को देखिए, गेटम को देखिए, सब शेयर को देखिए, आप नीचे की तरफ हैं। लेकिन आप ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर पढ़िए, ये भी आज की है। ये क्या लिखा है? रेसिप्रोकल टैरिफ, पाकिस्तान ऑफिशियल टू मीट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स। कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का एक ऑफिशियल जो है वो विजिट करने के लिए अमेरिकन जो टीम है उनके साथ मिल रहा है। और इसमें होगा क्या कि जो टैरिफ है इसके बारे में एग्रीमेंट साइन होना है। अगर आप इसको पढ़िए तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बिड है वो पहुंच चुकी है, और एग्रीमेंट जो है वो साइन होना है। ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। तो आप ये देखिए कि ये एक्सपोर्ट के हवाले से है, वही टैरिफ की जो खबर थी जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी थी, उस हवाले से खबर है कि इन्होंने टैरिफ लगाया था एक्सपोर्ट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? टेक्सटाइल। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर ये टैरिफ हमारे ऊपर से हट गया है, जिसकी खबर पहले आ चुकी है, अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? टेक्सटाइल पर। तो हमने तो टेक्सटाइल खरीद रखा है, अब खबर जब आएगी लोग टेक्सटाइल खरीदेंगे, हम उनको बेचेंगे। बस ये फर्क है हमारे साथ काम करने में और अकेले काम करने में। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इन 3-4 खबरों से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप के बारे में, और आपको हाँ एक और खबर देख लीजिए यहाँ पर। कि ये बीच में ऐसा है कि हमने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो साइडवेज होगी और रिवर्स गियर भी लगेगा। लेकिन बीच में बहरहाल ऐसा नहीं होता कि ना मार्केट सीधा ऊपर जाती है और ना मार्केट सीधा नीचे आती है, मार्केट चलती है जिग जैग में। ये भी एक बिजनेस रिकॉर्डर के हवाले से खबर है। और ये क्या कहते हैं कि एसबीपी एसबीपी मीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइकली टू कट पॉलिसी रेट इन अपकमिंग मीटिंग, सेज एनालिस्ट। एनालिस्ट ये कहते हैं कि 0.5 जो है, 0.5 जो है, 0.5 कह लीजिए या हाफ बीपी कह लीजिए, वो इंटरेस्ट रेट कट कट होने की जो है वो चांसेस हैं। अब ऐसी सूरत में अगर ये होता है तो क्या होगा? फिर ज़ाहिर है मार्केट जब बूम बूम करेगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तो मार्केट फिर क्या करेगी, ये भी आपको सोचना चाहिए।
तो बहरहाल मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एकदम से ड्रम करके नीचे गिर जाएगी या एकदम से ऊपर चली जाएगी। मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली जिगजैग करती हुई नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। तो जब कोई पॉजिटिव खबर आती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब कोई नेगेटिव खबर आती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन बहरहाल अभी जैसे हमने आपको बताया कि होंडा कार का खबर तो पॉजिटिव थी लेकिन रिजल्ट नेगेटिव हुआ। तो ये स्टॉक मार्केट है जनाब, इसी का नाम स्टॉक मार्केट है। जो समझ आ जाए वो फिर स्टॉक मार्केट ही क्या हुई। ये दाएं दिखा के हमेशा बाएं मारती है। तो खबर को ध्यान में रखा करें। हम तो चार्ट देखते हैं, हमें चार्ट बताता है कि जी खबर आने वाली है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने वेल्थ ग्रुप के ऊपर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ आपको कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वही ग्रुप है जो हमने थोड़ी देर पहले खोला हुआ था। यहाँ हम एक मैसेज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, अगर हमें वो मिल जाए तो यहाँ पे शायद ये देखिए, ये हमने कहा था एच कार क्या बोर्ड मीटिंग है और होल्डर्स मस्ट यूज स्टॉप लॉस। ये सुबह 7:16 पे हमने कहा था कि इसको आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो अब जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो हमने क्या बताया आपको कि शेयर 321 से 297 पे आके बंद हुआ, तो 12 24 25 रुपए का नुकसान हुआ। अगर हमारे कहने पे हमारे मेंबर्स ने लगाया होगा तो फिर तो बहरहाल फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और जब मार्केट खुली है तो उसके बाद बताने की कोशिश करते हैं। हमने ये एक मैसेज किया था, अगर यहाँ मार्केट का हमें वो नजर आ जाए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। शायद हमें वो नज़र नहीं आ रहा मैसेज। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ सामने होती है और नज़र नहीं आ रही होती। हाँ, ये देखिए, ये नज़र आ गया जी सामने। ये देखिए, ये है 11:52 का। ये मैसेज क्या लिखा हुआ है, फासन योर सीट बेल्ट। ये क्या लिखा है, 1000 पॉइंट्स नेगेटिव, गोइंग 1000 पॉइंट्स नेगेटिव, नो कंफर्म बट ये रिस्क का फैक्टर लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है कि अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए, मार्केट तैयार हो रही है 1000 पॉइंट नेगेटिव जाने के लिए। ये 11:52 का मैसेज है, आप चेक कर लीजिए, इसी ग्रुप के अंदर है जहां आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो अब जरा हम यहाँ देखते हैं कि 11:52 पे मार्केट ने क्या कारनामा किया था और हमारे बताने के बाद जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ देखते हैं, सॉरी, मार्केट को हम खोलते हैं जरा 11:52 और फिर हम आगे आते हैं। हमारा मैसेज तो आपने देख लिया टाइमिंग। यहाँ देखिए, ये मार्केट है और मार्केट कहाँ है जी 11:52 पर। अगर देखिए तो मार्केट है, ये जगह है जी तकरीबन इस जगह पर। ये है मार्केट, आई थिंक होप सो। ये तकरीबन 11:52 है। और यहाँ हमने कहा था कि मार्केट जो है 1000 पॉइंट गिराने तैयार करने को तैयार है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने 12 एंड पे आके क्लोजिंग जो है वो 1000 पॉइंट की दे दी। आप इसका लोअर हाई चेक कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमने तकरीबन यहाँ पर 11 बजे बताया था, 11:30 बजे, और मार्केट ने एंड पे यही काम किया। तो बहरहाल ये तो कुछ हमारी आपको समझ आ गया कि इंडेक्स के हवाले से हमारी जो फोरकास्ट थी, जो चीज़ें थी। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने वेल्थ ग्रुप की तरफ और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो बाय कॉल्स हैं वो हमने क्या दी हुई थी, ताकि आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो जाए कि हमने आज क्या कमाया या क्या गवाया। गवाते तो बड़ा कम है जी, हम कमाते ही हैं ज़्यादा, इसमें कोई फख्र वाली बात नहीं है। हम आपके सामने रोज़ ये दिखाते हैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है खोल कर, और आप चेक किया करें। अच्छा, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए ये टुडे है, यहाँ पे ये देखिए ये टुडे है। अच्छा, ये हमने कल 4 कॉल दी थी। ये देखिए GUSM, ये IFA, और ये HGFA, और ये ALAF। अच्छा, ये कल इनको कैप लगा था, ये कल की कॉल है सुबह। और आज भी हमने ये कहा कि इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। ये देखिए यस्टरडेज बाय कॉल, मस्ट सेल सम स्टफ इन गुड प्रॉफिट्स एंड यूज स्टॉप लॉस फॉर द रेस्ट। कि यहाँ पे आप इनको कुछ को प्रॉफिट में बेचिए और बाकी के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अब कुछ को तो लोअर लॉक भी लगा है। अब जिन्होंने यहाँ नहीं बेचा, प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, अब उनका जिम्मेदार हम तो नहीं है ना जनाब। अगर ये बोलें कि ग्रुप में हमें लॉस हो गया तो सर हमने कल दिलवाया था, कल कैप लगा, आज भी शेयर ऊपर खुले, उसके बाद अगर बेचा नहीं और नीचे चले जाएं तो फिर कसूर हमारा तो नहीं है ना। कश्ती के अंदर वाले पानी से डूबती है, बाहर वाले पानी से नहीं डूबती। अच्छा, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये हमारी कल की कॉल है, कल भी हमने ये आपको दिखाया था। अगर हम कहें तो ऊपर करके और दिखा देते हैं, यस्टरडे के मैसेजेस हैं हमारे, यहाँ पे भी दिखा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए, ये हमारे टुडे के हैं, कल के बहरहाल आपको कल हमने दिखाए थे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो बहरहाल यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, GUSM में देखते हैं आज क्या हुआ। तो यहाँ आइए और यहाँ देखते हैं GUSM। तो ये हमने कल कॉल दी थी, परसों बल्कि दी थी हमने ये कुछ दोस्तों को, कल हमने ऑफिशियल ग्रुप में दी थी। ये कल भी अपर कैप था, आज भी देख लीजिए ये अपर कैप हुआ था। और अपर कैप किस टाइम हुआ था, ये देखिए मार्केट खुलते ही, अगर आप इसको चेक करें तो ये देखिए सुबह तकरीबन 10:07 पर ये दोबारा अपर कैप था। और उसके बाद अब किसी ने अगर नहीं बेचा, 2 अपर कैप तो हो गए ना जनाब इसके अंदर, अगर नहीं बेचा तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अब अगर उसके बाद ये नीचे आ जाए और आप ये बोलें कि जी ये शेयर नीचे आ गया, तो सर हम क्या कर सकते हैं।
अब आगे आइए दूसरे शेयर को देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए HIFA, हिफा। अब इसको देखते हैं कि इसने क्या कारनामा किया। ये हमारी कल की कॉल्स हैं, तो एक तो ये कैप आपको नजर आ गया। इसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखिए ये क्या है। और इसके बाद हमने बताया था, इसको देखें अभी भी कैप लगा हुआ है। और 12, ये दूसरा कैप भी हो गया इसका। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हम ये इसको याद रखिएगा आप। ये जो HIFA है, ये देखिए दूसरा कैप है। इसके बारे में आगे एक मैसेज आपके साथ हम शेयर करेंगे, और जरा वो देखने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें हमने क्या बताने की कोशिश की है। लेकिन अभी हम पहले अपनी दूसरी बाई कॉल्स आपको बता दें, फिर मिक्सअप हो जाएगा। एंड पे हम आपको HIFA के बारे में भी बताएंगे कि हमने क्या कहा था। अच्छा, यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अभी हमने हीनो की खबर पढ़ी और यहाँ पे आप देखिए ये है हीनो। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ आपके जानने के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं ना जी, कि मिसाल के तौर पे कि आज हमने शेयर खरीदा और आज ही वो चल जाए, तो लोग बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि जी आज हमने खरीदा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, शेयर नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा, स्टक हो गया। सर ऐसा नहीं होता। हमने देखें जो ऊपर 4 शेयर बताए हैं, कल हमने प्री ओपन में बताए थे और ओपन होते ही कैप हो गए चारों के चारों। लेकिन अब ये शेयर देखिए, जो आपको सीखने वाली बात है यहाँ पर, कि यहाँ देखिए ये 27 जून को हमने हीनो दिया था बाय करने के लिए 420 पर, और हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग के ये लेवल दिए थे, और 420 पे हमने बाय करवाया था हीनो, और ये 27 जून है। तकरीबन एक महीना होने वाला है। एक महीने में ये शेयर कितना ऊपर गया है, 420 से। अब यहाँ चेक कीजिए और यहाँ देखिए कि हीनो ने क्या किया। तो खबर हम जो पढ़ रहे थे हीनो की, वो तो आज आई है ना सर, कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन हमने तो शेयर एक महीना पहले दिया था। और अब देखिए कैप है। तो ये तीसरा कैप भी आपको नजर आ गया, 2 कैप पहले नजर आ गया, तीसरा कैप भी नजर आ गया। हमने ये 420 पे दिया था, आज ये 524 पर है। तो 104 रुपए का इसने प्रॉफिट दिया है, अभी भी कैप पर है। जाहिर सी बात है, कैप खुलेगा तो आगे क्या होगा। तो अब ये देखें कि ये जो खबर है ये आज आई है हीनो के हवाले से। यहाँ पे अभी दिखाते हैं, अभी दिखाई थी हमने आपको यहाँ पर। ये देखिए ये खबर आज आई है, और कॉल हमने देखें ये दी थी, ये आपके सामने है 21 जून को। और आज आपके सामने शेयर है कैप, वो आपने देख लिया। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए खबर का असर आपको नजर आया, कि हमने तो चार्ट पे देखकर कॉल दी थी एक महीना पहले, लेकिन आज देखिए शेयर कहाँ पर है, और कैप भी है आपके सामने, तो तीसरा कैप भी हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं एक और शेयर। और यहाँ देखिए ये है PNSE, और यहाँ इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो PNSE को देखिए, ये हमने देखें यहाँ एक आध दिन पहले कॉल दी थी। यहाँ जरा देखते हैं, ये हमने इंटरडे की कॉल दी है, इससे काफी पहले हमने कॉल दी हुई थी। और उसमें हमने लोगों को ये कहा था कि आप इसको होल्ड करें, जब ये 238 240 पे गया था। और हमने ये कहा था कि आप इसको होल्ड करें, और ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको डबल होके दिखाएगा। ये देखिए 21 जुलाई की कॉल है, और ये हमने कहाँ दी थी, 395 पर। ठीक है, 395 पर। और हमने क्या कहा था कि ये 407 का प्रॉफिट देगा, ये इंटरडे की कॉल थी। लेकिन इससे काफी पहले हम कोई महीना एक पहले कॉल दे चुके हैं इसकी भी, जब ये 238 240 पे था, और हमने कहा था कि इसको आप होल्ड करें, ये आपको 450 500 का लेवल दिखाएगा। लेकिन चलिए अगर इसको भी आप तस्लीम कर लें कि ये 21 की है और 2 3 दिन पहले की, तो आज आप PNSE को देखिए, हम यहाँ दिखाते हैं आपको। तो आज PNSE ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर, और ये PNSE आपके सामने है। यहाँ देखिए 433 433। तो ये परसों कल की हमारी कॉल है, ये देखिए खुला है 394 पर, और उसके बाद देखिए 433। और अब आगे चलते हैं, आपको दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपको मजे की बता दें। यहाँ देखिए एक अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप थोड़ा सा दूर कीजिए, ये इंट्राडे लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मारी की कॉल भी हमारी चली थी, ये भी अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इंट्राडे की हमारी कॉल थी, PNSE की जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारी 21 की कॉल थी, और आज 24 25 हो गई है। तो जब ये कॉल नहीं चली तो लोग कहते हैं जी इंट्राडे तो शाम को खत्म हो गया। तो हमने कहा नहीं जनाब, इंट्राडे खत्म नहीं हुआ। जरूरी नहीं होता कि शेयर उसी दिन चले, अगर सेकंड डे चल जाए, थर्ड डे चल जाए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम है। तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। तो अब देखें यही कॉल इंट्राडे की थी, लेकिन 3 दिन के बाद जो है आज माशाल्लाह उसने कितना अच्छा टारगेट दिया। तो तकरीबन हमने 395 पे बाय करवाया था, 433 लगा, यानी 40 रुपए की मूव दी। कोई इंट्राडे 40 रुपए की मूव देता है। अब फैसला करना आपका काम है, अगर अभी भी आपको ना समझ आए तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते ना जनाब। तो ये हमने कुछ बताने की कोशिश की आपको बातें, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज चलें बता देते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो शेयर काफी दिनों से चल रहा है, रोज हम बताते हैं, आपको समझ आ गया होगा। ये देखें 22 की कॉल है, 22 जुलाई की, यानी 3 4 दिन पहले की। और हमने ये 289 पे बाय करवाया था, और हमने देखें इसका लेवल क्या दिया था। मजे की बात आप देखें, मैं रोज शेयर बताता हूँ कि आप हमारे लेवल देखा करें।
तो आप देखें यहाँ पे हमने 321 का टारगेट दिया था कि ये 321 और 338 तक जा सकता है। ये एच कार है और ये 22 जुलाई की कॉल है। तो आप ये देखिए 321 का टारगेट है। और यहाँ चेक कीजिए तो आज एच कार ने क्या लगाया है, अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए आप, आखिरी क्या है ये शेयर, ये भी आप ये देखें 321 एग्जैक्ट लगा या नहीं लगा। तो हम बहुत सारे शेयर आपको बताते हैं रोजाना, कम से कम एक दो शेयर के जो हमारा टारगेट जो एग्जैक्ट 100% वो हिट करते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इतना कुछ बताने के बाद तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि हम कितने पैसे बनाते हैं और ग्रुप वाले कितने बनाते हैं। अब अगर कोई हमारे ग्रुप में नहीं बनाता तो सर उसका हमारा कसूर तो नहीं है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक क्लास में अगर 40-50 स्टूडेंट पढ़ते हैं और एक टीचर पढ़ाता है, उसी क्लास में बच्चे फर्स्ट भी आते हैं, उसी में पास भी होते हैं, उसी में फेल भी होते हैं। टीचर का तो कसूर नहीं है। हमने तो आपके सामने दिखाया कि हमने कहाँ कहाँ शेयर दिए थे, कब कब दिए थे, और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, काफी हद तक मेरा ख्याल है बातें आपको समझ आ गई होंगी, बहुत कुछ लर्निंग भी हुई होगी और बहुत कुछ अर्निंग भी हुई होगी। अगर आप हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 0344 347 9979। और द 1% माइंडसेट के नाम से हम काम करते हैं। इसमें हमारे ग्रुप में सबसे जो डिफरेंट बात आपको मिलेगी कि आपको एक ही ग्रुप के अंदर आपको स्विंग कॉल, इंट्राडे कॉल और इन्वेस्टमेंट कॉल भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको अलग अलग 3 ग्रुप की फीस देनी नहीं पड़ती, और ना ही 3 अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करना पड़ते हैं कॉल अलग अलग लेने के लिए। आप एक ही जगह पर हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ आपको दिखाते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ये हमारी स्विंग की कॉल है, अभी हमने आपको दिखाया। ये एच कार की जो कॉल है ये हमारी स्विंग की थी। लेकिन यहाँ अगर आप आइए तो अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर पीएनएससी की कॉल, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पीएनएससी की कॉल। तो अगर ये देखिए तो यहाँ पर पीएनएससी की कॉल हमारे ने जो दी थी, ये देखें इंटरडे की कॉल थी। अगर आप यहाँ देखें, ये भी देखें, ये एटीआरएल लिखा हुआ है इंटरडे की कॉल। ये देखिए पीएनएससी लिखा हुआ है इंटरडे की कॉल। तो हमारी कॉल के ऊपर लिखा होता है कि कौन सी कॉल इंटरडे की है, कौन सी कॉल स्विंग की है। ये देखिए ये भी इंटरडे की कॉल है। लेकिन अगर नीचे आए तो देखें ये स्विंग की कॉल है। तो इसी तरीके से हर कॉल के ऊपर मेंशन होता है, एक ही ग्रुप के अंदर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 0344 347 9979। हमारी टीम से रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप है, आप मैसेज छोड़िए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आपको तरीका बताएगी आप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट जो है वो कहाँ जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये हमारी वीडियो है। हमने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उससे अगले दिन भी बताया था। आप माने ना माने, रिवर्स गियर लग चुका है। इसके ऊपर की लाइन पढ़ लें, हम अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। लेकिन मार्केट साइडवेज होगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। कोई एक न्यूज़ आने की देर है और मार्केट ऐसे गिरेगी, क्या बोलेंगे ये क्या हो गया। चलें जनाब, तो आगे दिखाते हैं कि कैंडल में कि आपको मार्केट आगे क्या कर सकती है। अच्छा ये देखिए, हमने आपको जब वीडियो बनाई थी तो 3-4 दिन पहले हमने कहा था ये मार्केट का हाई लगा है, जब 1,40,600 का हाई लगा था। और उसके बाद मार्केट नीचे आई और हमने कहा कि मार्केट ने अब यहाँ पे अपना डबल टॉप हिट कर लिया है और मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगी। तो यहाँ से तो नहीं, अलबत्ता यहाँ जब डबल टॉप लगा है तो उसके बाद हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अगर आप यहीं से देख लीजिए जहाँ पे टॉप लगा है, तो क्या आपको मार्केट साइडवेज होती नजर नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए, अब इस जगह पे मोमेंट देखिए मार्केट की और इस जगह पे मोमेंट देखिए, आपको इनमें फर्क नजर नहीं आ रहा। आप इस जगह पे मार्केट की मूवमेंट देखिए और इस जगह पे मार्केट की मूवमेंट देखिए, आपको फर्क नजर नहीं आ रहा। तो यही साइडवेज होता है कि मार्केट कभी 1,000 पॉइंट ऊपर, कभी 1,000 पॉइंट नीचे, कभी 1,000 पॉइंट ऊपर, कभी 1,000 पॉइंट नीचे। लेकिन फिर एक खबर आती है और फिर मार्केट 5, 7, 8, 10,000 पॉइंट नीचे हो जाती है। तो उसको फिर हम कहते हैं जी मार्केट में करेक्शन आ गई, अभी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बहरहाल रिवर्स गेयर लग चुका है, आप माने या ना माने। लेकिन हो क्यों, हम ये क्यों कहते हैं इतने कॉन्फिडेंस से। सर उसकी वजह यह है कि मार्केट देखिए 1,22,000 से चली है, 1,22,000 से, और मार्केट ने 1,41,000 टच कर दिया है। तो 20,000 पॉइंट मार्केट ने 20,000 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। आप क्या ख्याल करते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पर करेक्शन नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। बस मार्केट में करेक्शन लाने वालों को खबर का इंतजार है। जिस दिन खबर आ गई आपको समझ लग जाएगी कि रिवर्स गियर लगा है या नहीं लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, कल नहीं बल्कि सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे को तो हम वीडियो बनाते ही नहीं है, हम वीकेंड पे वीडियो बनाते हैं। सैटरडे को मिलेंगे एक डिटेल एनालिसिस के साथ। इस दुआ के साथ इजाजत चाहेंगे, जिंदगी रही। मिलेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को। अल्लाह हाफिज।